Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is English for grade 7, and today we will be doing an exercise from your textbook, and we will be focusing on grammar today. So I would like you to open your books to page number 14. Today we will be learning the singular and plural form of nouns. Now, we've already done this in our previous grade, but today we will be discussing a few rules that we should keep in mind while making the plural of a noun. तो अब nouns को singular और plural forms उनके होते हैं, अब उसमें चंद रेगुलर होते हैं, चंद इरेगुलर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंज ही नहीं होती है. सिंगुलर भी वही होता है, उनका प्लूरल भी वही होता है. तो बेसिकली ये नाउन्स चंद जो है वो रूल्स फॉलो करते हैं इन सर्टन सर्कमस्टांसेस. तो वो आज हम इंशाल्लाह जो है वो पढ़ेंगे. इफ़ यू वुड आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू द राइट कॉर्नर ऑफ योर बुक, this part where there is a read me note. Let's read this. Regular plural nouns are made by adding s or es to singular nouns. Very easy. कि regular plural nouns जो होते हैं उनमें s या es लगा के स्पेलिंग के मुताबिक उनको प्लूरल बना दिया जाता है. उसके अलावा उनमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है. Irregular plural nouns are made by changing the spelling of singular nouns. Some nouns are the same for both singular and plural nouns. They have no change in number. अब irregular plural nouns जो होते हैं इनके अंदर जो है वो स्पेलिंग जो है वो चेंज हो सकती हैं और काफ़ी चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल टूथ का प्लूरल बन जाता है टीथ. ठीक है, TOOTH, टूथ चेंजेस इनटू टीथ. तो ये चीज़ जो है वो इरेगुलरिटी लेकर आ जाती है, स्पेलिंग उनकी तब्दील हो जाती है. फिर इसमें एफ एंडिंग वर्ड्स का मसला होता है कि एफ पे अगर वर्ड एंड हो रहा है तो उसमें जो है वो VES लग जाता है. फॉर एग्जांपल हाफ, HALF, हाफ changes into halves when you convert it into a plural noun. तो HAVES हो जाएगा, यानी F से जितने भी nouns एंड हो रहे हैं वो VES लग जाता है उनके प्लूरल फॉर्म में F की जगह. फिर Y का एक अलग मसला है कि Y से पहले वाले लेटर को या अल्फ़ाबेट को देखा जाता है. अगर Y एंडिंग वर्ड जो है यानी जिसके एंड में Y आ रहा है तो Y से पहला वाला जो लेटर है वो अगर वावल है तो उस वर्ड में खाली आप S लगा लेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन अगर Y से पहले वाला जो लेटर है अगर वो वावल नहीं है यानी AEIOU में से कोई भी नहीं है, एक कॉन्सोनेंट है, अब आपको Y हटा के IES लगाना पड़ जाएगा. तो ये थोड़े से इनके रूल्स हैं. अच्छा, इसी तरीके से बहुत से नाउन्स हैं जो जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है. फॉर एग्जांपल डियर, हिरन. लाइक इफ देयर इज वन डियर इट्स जस्ट अ डियर, एंड इफ देयर मेनी देयर डियर. बस उसका कोई SES कोई ऐसा वर्जन नहीं होता. इसी तरह शीप का प्लूरल भी शीप होता है और सिंगुलर भी शीप है. ठीक है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये तमाम चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होती. इनके प्लूरल भी वही होते हैं और सिंगुलर भी वही होते हैं. ज़रा ये चंद एग्जांपल्स देख लेते हैं. सिंगुलर इज़ डोंकी एंड प्लूरल इज़ डोंकीज. यहाँ आप अगर गौर करें तो Y का रूल अप्लाई किया गया है कि Y से एंड हो रहा है वर्ड डोंकी. ठीक है, तो अब Y से पहले वाला लेटर हमने देखा वो क्या है, E, और E एक वावल है. ठीक है, E एक वावल है. अगर Y से पहले वावल आ जाए तो हम खाली S लगा देते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर डोंकी की जगह कैंडी होता, CANDY, कैंडी, तो कैंडी की जगह जो है वो D, Y से पहले क्या आ रहा है, D आ रहा है, और D जो है वो एक वावल नहीं है, एक वावल नहीं है. तो इसका जो है प्लूरल हो जाएगा कैंडीज, CANDIES. इसी तरीके से
ब्लूबेरी एक वर्ड है। अब ब्लूबेरी जो है वो डबल आर वाई पे एंड हो रहा है, यानी वाई से पहले कोई वाउल नहीं आ रहा, तो फिर ब्लूबेरीज करने के लिए मुझे उसमें वाई हटा के IES लगाना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि वाई से पहले अगर वाउल आ जाए तो आप खाली एस लगाएंगे वर्ड के एंड में प्लूरल बनाने के लिए, और अगर वाई से पहले वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट है कोई, तो फिर आप वाई हटा देंगे और IES लगाएंगे। हाउस और हाउसेस ये बड़ा ही एक रेगुलर नाउन है। हाउस, हाउसेस, आखिर में खाली एस लगा दिया। यहाँ पे देख लीजिए वाइफ, अब यहाँ पे भी इसी तरीके से एफ आ रहा था, तो WIFE की जगह V कर देंगे, WIVES हो जाएगा वाइव्स। इसी तरह माउस, अब माउस एक बड़ा ही रेगुलर नाउन है, इसका जो प्लूरल है वो माइस बन जाता है, यानी कि हमने इसके दो वाउल्स चेंज कर दिए, ICE कर दिया MOUSE की जगह, तो इसकी स्पेलिंग लगभग चेंज हो गई है। फिर इसी तरीके से वॉच, वॉचेस, ये बड़ा ही रेगुलर नाउन है, इसमें आखिर में हमने खाली ES लगाया। पोटैटो, पोटैटोज, सेम, आखिर में खाली ES लगाया। स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये जो है वो इसमें कोई चेंज नहीं होती, इसका सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है। डियर, डियर सेम है, ठीक है। तो ये चंद उसूल हैं, ये उसूल आपने याद रखने के। रेगुलर नाउन्स जो हैं उनके लिए तो आप खाली एस या ES लगा देंगे, काम बन जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी तरीके से अब जो इरेगुलर है उनके अंदर अलग अलग रूल्स हैं कि अगर वाई है आखिर में, वाई से पहले अगर वाउल है तो खाली एस लगेगा, वाई से पहले वाउल नहीं है तो IES लग जाएगा वाई हटा के। इसी तरीके से अगर एफ आ रहा है तो VES हो जाएगा एफ की जगह। और इसी तरीके से बाज़ वर्ड्स के प्लूरली चेंज हो जाते हैं, जैसे मैन, मैन और मैन, MEN मैन और MEN मैन। अब MEN मैन प्लूरल है। इसी तरह वुमन, WOMAN वुमन, और इसका प्लूरल होता है women, WOMEN। तो ये जो हैं वो चंद नाउन के रूल्स हैं प्लूरल्स के, जो आपको अपने जहन में रखने हैं। अब नीचे इन्होंने एक एक्सरसाइज दी है, they've given you an exercise, you have to do this in your notebook. It states, rewrite the given sentences replacing the underlined singular nouns with their plural forms in your notebook. अब आपको अपनी नोटबुक में करना ये है कि इस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है, बस फ़र्क ये है कि आपने जो अंडरलाइन इन्होंने नाउन किया है इसकी जगह इसका प्लूरल फॉर्म करके लिखना है। यानी पहले आप ये सेंटेंस लिखेंगे इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है बुक में, फिर इसका जो आप कन्वर्ट करके लिखेंगे, यानी फिर जो दोबारा जो इसी सेंटेंस को लिखेंगे तो जो अंडरलाइन नाउन है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, उसका प्लूरल फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द शीप इज ग्रेजिंग इन द लश फील्ड, इसी तरीके से इसका जब प्लूरल होगा तो ये हो जाएगा द शीप आर ग्रेजिंग इन द लश फील्ड। अब आप बोलेंगे मैंने आर क्यों कर दिया, ARER क्यों आ गया इज़ की जगह, तो वो जाहिर सी बात है कि इज़ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सही है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है इज़, लेकिन अब जब हम प्लूरल कर देंगे सब्जेक्ट को तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगा। सेकंड सेंटेंस में इसी तरीके से आई फाउंड एन एग इन द फ्रिज, इसको जब आप चेंज करेंगे सेंटेंस बन जाएगा आई फाउंड एग्स इन द फ्रिज। अब जब एग्स में एस लग गया है तो ये एक रेगुलर प्लूरल नाउन बन जाएगा। एन यहाँ से अब हम हटा देंगे क्योंकि ANN जो है वो एक सिंगुलर मार्क करने वाला जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो AN का मतलब ये है कि उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो जब हम प्लूरल कर देंगे एग को एग्स कर देंगे तो फिर हमें एन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हट जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी सेंटेंसेस को जो है वो चेंज करना है, rewrite करना है, and do this in your notebooks. And if you still got any questions, feel free to contact us on WhatsApp. Until next time,